ये 2022 का एक सवाल है। एक बार इसको आप पढ़िए, जो कि कहीं न कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन करता है। Pursuant to the report of the H. N. Sanyal Committee, the Contempt of Court Act 1971 was passed। ठीक है। ऑप्शन सेकंड है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। ठीक है। ऑप्शन तीन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ठीक है। ऑप्शन फोर कह रहा है, इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉ ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है। हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में भी एक बार के लिए देख सकते हैं। एच एन सान्याल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया। ठीक है। भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना की परिभाषा करता है। भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। अब आप ये देखिए कि इस ऑप्शंस को अपन एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो अगर आपने थोड़े बहुत पीवाईक्यू लगाए हैं तो आपको समझ में आया होगा। एक बार के लिए ऑप्शन 3 को पढ़िए। यहाँ पे क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब आप ये देखिए कि अगर आप यूपीएससी के एग्जाम देने जाते हैं और अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको आंसर नहीं पता है, तो इस बात को गांठ बांध लेना कि अगर कहीं पे सवाल आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लेन, मतलब ओवरऑल थीम ये है कि अगर कहीं पे ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है या फिर उसको समझाता है, तो उस ऑप्शन को आप गलत मान के चलेंगे। लॉजिक क्या वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। लॉजिक ये है कि जब हम ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय संविधान में ये बात एक्सप्लेन की हुई है, तो लॉजिक ये देखिए कि हमारा संविधान की किताब एक मोटी सी बुक है। आपको क्या लगता है कि उसके अंदर हर चीज डिटेल में लिखी जा सकती है? शायद नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर उसमें सब कुछ लिख देगा तो वो इतना बड़ा ग्रंथ बन जाएगा, इतना मोटा, क्योंकि सब चीजें उसमें नहीं लिखी जा सकती ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया कि मोटी मोटी बातें लिख दी और फिर पार्लियामेंट में छोड़ दिया कि फ्यूचर में जो भी नियम बनेंगे इसके रिगार्डिंग वो ऐसे ऐसे बन जाएंगे। जैसे कि उन्होंने ये डिफाइन कर लिया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, पर उन्होंने बाकी की चीज पार्लियामेंट पे छोड़ दी कि भाई जो भी करना है वो अपने अपने हिसाब से कर लेंगे बाद में। तो ओवरऑल मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्यूचर में अगर कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन करता है, ऐसा कहीं पर भी ऑप्शन आए तो उसको आप डायरेक्ट गलत कर देना। और अगर आप डायरेक्ट गलत करते हैं तो ऑप्शन 3 तो आप वैसे ही काट सकते हैं। और वैसे मैंने आपको बता दिया कि पार्लियामेंट लगभग जितने भी किसी भी लॉ के रिगार्डिंग कुछ भी बात होगी तो वो पार्लियामेंट काम करता है उसके ऊपर। ठीक है। तो आप ऑब्वियस सी बात है कि पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉ। लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट का है, ऑब्वियस सी बात है। तो अपन ऑप्शन 4 को सही मान के ऑप्शन बी तक पहुंच सकते हैं। ये सबसे इजी वे था किसी भी सवाल को सॉल्व करने का। ऑल्दो वैसे अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन तो इसके ऊपर एक सवाल नहीं, आगे भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यही इसी पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ देंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक। ये सवाल दिख रहे हैं आप? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वापस से जो क्लासिफाई करता है, डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है, तो ऐसा आपको बहुत सारे शब्द देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इसको और खोलूंगा तो आपको आगे और भी देखने को मिल जाएगा कि आप पाएंगे कि यूपीएससी 2013 से लेकर यूपीएससी 2025 के बीच में इस थीम पे कम से कम आप ज़्यादा नहीं तो 20-25 सवाल लेके चल सकते हैं। 20-25 नहीं तो भी 18-19 सवाल तो आप कम से कम लेके चलिए कि यूपीएससी ने इस तरीके से सवाल पूछे हैं और सारे स्टेटमेंट लगभग गलत थे। ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा खेल ये है, 2025 में एक सवाल पूछा था कि जो पॉलिटिकल पार्टी शब्द है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? तो अब ये सवाल पूरा अलग हो जाता है। यहाँ पे थीम पूरी बदल गई है। यहाँ पे सिर्फ ये पूछा है कि ये शब्द लिखा गया है, तो हु नो, गॉड नो, क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान में रखना कि थोड़ा बहुत अगर थीम को समझ लेंगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं कवर हो जाएगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है 50+ एलिमिनेशन, तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट पेपर के साथ में आप जुड़ना, कि जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे अपन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, ये एक तरीका हो सकता है, इसको अगर सीखना है तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको नीचे एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और आप जब मैसेज करें तो बताना कि मुझे 50+ एलिमिनेशन लिख देना, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप इस वीडियो से मेरे पास में आए हैं। ठीक है। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।